रिगाल रिसोर्सेज कोई हलवा कंपनी नहीं है भैया। यहाँ पर एग्रो प्रोसेसिंग में यहाँ पर इंडिया में एक लीडिंग कंपनी है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो भैया टॉप 10 पे आती है मेज माइलिंग कंपनीज में 750 टन पर डे की कैपेसिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज पहले तो याद रखो, स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है बट कंपनी के फंडामेंटल्स ही बताते हैं भाई कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको एनालिसिस यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। यहाँ पर जो है 9 करोड़ का प्रॉफिट आया है। पिछले वाले क्वार्टर में अगर आप जगह चेक करोगे 11 करोड़ का था, ठीक है। और इस वाले क्वार्टर में कितना है, 9 करोड़ का। और चार्ट पे कहीं ना कहीं ये चीजें दिखने लग गई थी पहले से ही कि भाई यहाँ पे कुछ तो खेल चल रहा है, ठीक है। समझेंगे पूरा सा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ डिस्कस करना है आज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे जो है नेट सेल्स भी अगर आप चेक करोगे तो वो भी थोड़ा सा आपको इजाफा ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और इसका मेजर रीजन क्या है कि यहाँ पर जो है एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। क्यों इंक्रीज हुए हैं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर जो है बढ़ गई है। ये मतलब इनके जो रॉ मटेरियल्स वगैरह कुछ तो है, इन्वेंट्री वगैरह में जो भी इन्होंने रखा था माल, उनका कुछ तो यहाँ पे लोचा हो गया। और जो माल इनको पहले थोड़ा सा सस्ते में पड़ता था अब इनको महंगे में पड़ रहा है। यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में एक हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। गाइस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सारे अपडेट्स रिगाल के रिलेटेड आपके लिए डेली आएंगे, जो भी मतलब अपडेट होंगे, ठीक है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे आज की डेट में अगर आप जाके चेक करोगे स्टॉक का पी अभी भी 23 के आसपास है और इंडस्ट्री का पी 20.4 के आसपास है। यही एक मेजर रीजन है, ठीक है। वैल्यूएशन मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो जाते हैं तब चीजें बिगड़ती हैं। अब ये देखने को 23 का पी ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ये आ सकता है भैया आपकी तरफ से आर्ग्यूमेंट कि भैया 23 का पी तो कुछ भी नहीं होता है, 30 से ऊपर हो पी तो महंगा होता है। बट हमें क्या देखना होता है ना, हम सब लोग यही गलती करते हैं, हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल पी देखते हैं। इंडिविजुअल नहीं, हमें साथ में इंडस्ट्री का भी वैल्यूएशन यहाँ पे चेक करना होता है। इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से कैसा है कंपेयर में, इंडस्ट्री के मुताबिक यहाँ पे इंडस्ट्री मतलब कि बाकी इसके जो स्टॉक्स के कंपटीटर्स हैं उनको यहाँ पे 20 का पी यहाँ पे दिया गया है और इसको 23 का दिया गया है। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं लाता है तो यहाँ पे शेयर में क्या होता है, धड़ाम से जो है गिरावट आती है, ठीक है। तो यही तो हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर मेरे को ये चीज भी आपको दिखानी है भैया, बोरिंग्स लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस वाले क्वार्टर में ये जो लेटेस्ट क्वार्टर यहाँ पे चीजें बनी है मार्च 2025 का जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, 362 से यहाँ पे जो है 512 करोड़ यहाँ पर जो हमारा बोरिंग्स हो चुकी है, ठीक है। तो कर्जा जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी लगातार हमें देखते हुए मिल रहा है कि भैया बढ़ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। चिंताजनक बात तो है ही ऑब्वियसली है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं सीधे चार्ट पे ले चलता हूँ और वहां पे समझाता हूँ आगे क्या है सीन। चार्ट पे अपन आ चुके हैं एंड यहाँ पे वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट पे आप क्या देखते हैं कि भैया जैसे जैसे गिर रहा था, हरी कैंडल थी नहीं, एक इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो भाई, और कोई एक हरी कैंडल है ही नहीं इसके अलावा, ठीक है। सारी की सारी लाल कैंडल्स है। और यहाँ पे क्या अब क्लियरिटी हो रही है, मैं ना आपको कुछ यहाँ पे अब इनसाइट देने वाला हूँ, ठीक है। इसको ना बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करना, बट उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक्स मिलते हैं जहाँ पे गाइस आप लोग बड़े बैच छाप सकते हैं। तो उस चैनल को पहले तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिलहाल फ्री है, बाद में वीडियो जाएगा, चल तो अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो। आओ वापस आओ। देखो शेयर में क्या होता है ना, जब भी शेयर को ऊपर लिस्ट करवाना होता है, ठीक है, आईपीओ के समय की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। आईपीओ जब भी आता है किसी कंपनी का, आईपीओ वाले क्या चाहते हैं कि भैया हमारा शेयर ज्यादा से ज्यादा ऊपर लिस्ट हो ताकि हम ऊपर के लेवल में माल बेच पाए, ठीक है। 90% आईपीओ के केस में यही होता है और रिगाल में भी कहीं ना कहीं यही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक वगैरह होल्ड कर रहे थे सब। अब यहाँ पर जो है बैलेंस शीट अच्छी दिखाई जाती है, ठीक है, और आप लोग को दिखाया जाता है हाँ भैया बैलेंस शीट देखो भाई, मस्त बैलेंस शीट, और एकदम ऊपर पे उसको लिस्ट कर दिया जाता है। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ये देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एंड यहाँ पर मैंने अगस्त 20 को ही पोस्ट कर दिया था, ठीक है। अगस्त 20, आज ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है। अगस्त 20 जिस दिन आईपीओ खुला था उस दिन ही मैंने क्या बोला, मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट थी भैया 14,600 की, जो मैंने आईपीओ में अप्लाई किया था। 41 पॉइंट यहाँ पर जो है 86, मोटा मोटा 42% रिटर्न, 6,000 रुपया रोकड़ा बनना था भाई हमारा, ठीक है। मैंने क्लियर लिखा भाई, बेच दिया मैंने, 6,000 रुपए बन गए हैं, घर लेके आ चुका है, 42% डन। एग्जैक्टली क्लियर शब्दों में लिखा था, ये भी नहीं कि ऊपर नीचे बोल रहा हूँ कि हाँ देखते हैं ये और नहीं, सीधे बोला था भाई बेच रहा हूँ। और क्यों बोला था कि भाई बेच रहा हूँ, तो उसका रीजन ही ये था कि भैया यहाँ पर क्या होता है, हमेशा आईपीओ जब भी लिस्ट होता है एक्सपेक्टेशंस के आसपास लिस्ट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन थी इसकी 30% की जीएमपीओ, और वो भी 30% कैसे शो कर रहा था, क्योंकि बैलेंस शीट उन्होंने अच्छी शो करी हुई थी, ठीक है। और ये खुला कहाँ पे था, 42% पे, मतलब 42% में खुल नहीं था,
गया 42% कुछ तक था, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर भैया एक कंसर्न आना ही था, यहाँ पे 42% चल जाएगा तो भैया नॉर्मल सी बात है। मैं क्या, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ही उस दिन माल बेच दिया था, और उस दिन के बाद से लगातार शेयर में क्या हुआ है, डंप ही आता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि शेयर बुरा है अच्छा है, मैं अभी कंक्लूजन दूंगा। शेयर इज अ गुड, मैं यहीं पे बोल देता हूँ, स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, जो काम करती है कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। बट ये जो मार्केट मोमेंटम आता है, ये जो कैंडल्स बनती हैं, ये भैया उस लेवल की नहीं बन, उस हिसाब से नहीं बनती। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है पूरा पूरा गेम, ठीक है। और वो खेल क्या हुआ, खेल बहुत सिंपल आप समझ लो भैया। ऊपर के लेवल पर बड़े लोग अपना माल बेच के चले गए हैं, ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ पे पैनिक सेलिंग हुई है, और उसके बाद अब यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीजें बन रही है कि यहाँ पर अब पता कौन यहाँ पे एग्जिट लेगा धीरे धीरे करके, रिटेलर, ठीक है, हमेशा यही होता है। और रिटेलर को एग्जिट लेना भी पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो ये लेवल टूटते हैं तो कहाँ तक नीचे जा सकता है कोई नहीं बता सकता। बट यहाँ पे चांसेस क्या है कि भैया रिटेलर निकलेंगे और उसका जाएगा एक कंसोलिडेशन में, और फिर वहां से रिवर्स जब होगा तो एक ही बार में पूरा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई भी बाइंग कैंडल्स है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि इनके पास कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। जब ऊपर जाने लगेगा ना, एक ही बार में ये पूरा पूरा ऐसे करके खा जाएगा इस वाले पार्ट को, ठीक है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। आपको लग रही होगी कि ये बात बहुत ही बेसिक बात है, बट आप श्रीजाक का एक बार आईपीओ जाके देखो, ठीक है। श्रीजाक में लिख भी दे रहा हूँ, SRIZAC, इसको जाके आप विजिट करके चेक करो इसका चार्ट में क्या हुआ है। इसको भी नहीं देखना तो एक विक्रम सोलर करके आईपीओ आया था, उसका चार्ट जाके चेक करो, ठीक है। आप समझो मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, होल्ड और सेल वाली जो बात आ जाती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। तो आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके करेंगे जो भी करना है। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं आपको बस कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं समझ आता है कोई बात नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे इतना देख लो करना क्या है। देखो अब आपके पास क्या है कि एक है शॉर्ट टर्म का व्यू, ठीक है, और एक है गाइज आपके पास लॉन्ग टर्म का व्यू। अब मेरे को नहीं पता आपने वीडियो को लाइक किया नहीं किया, बट लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और दोस्त आपको देखने को मिलेगा नहीं सही में, ठीक है। बहुत डिटेल में बहुत डीप में मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज इसको ट्राई करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने का। अब देखो स्टॉक कैसे करता है, पहले नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर और नीचे जाता है, यही टेंडेंसी होती है। तो उस केस में क्या होता है, अगर अपने ये पुराने लो को ब्रेक करता है, ठीक है, वहां से चांसेस होता है कि एक नया लो बनाएगा, ठीक है, उसके बाद और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, रिवर्स होगा, वो कोई नहीं बता सकता। बट हमें इतना कंफर्म होता है एक बार को अगर अपने पुराने लो को तोड़ता है इस वाले लेवल को, तो ऐसे चांसेस है कि और गिरावट आए। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है, थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर गया। और मैंने आपको क्या बोलता है भैया, इसका ब्रेकआउट आने देना, एक रिकवरी, उसके बाद ही यहाँ पर जो हम बाई साइड का सोचेंगे, और उससे पहले हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर दूर रहेंगे स्टॉक से, ठीक है। ये वाले दिन पे मैंने बोल दिया जिस दिन बहुत बड़ी हरी कैंडल नहीं बन गई थी, कैंडल अच्छी में थी नो डाउट, और वॉल्यूम भी अच्छा था। आज के दिन पे वॉल्यूम भी ड्रॉप है, कल के दिन पे भी वॉल्यूम ड्रॉप था, और ये वॉल्यूम ड्रॉप जो भी हो बट शेयर गिरा है अपने ये रिजल्ट्स की वजह से, ठीक है। देखो अगर रिजल्ट अच्छे आ गए होते ना, ये यहीं से रिकवरी मार जाता। बट बड़े प्लेयर्स को पहले से पता था कि भाई रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले नहीं है, तो ऊपर के लेवल पे अपना माल बेच के वो लोग निकल गए हैं, ठीक है। यही तो बात होती है ना, हम रिटेलर हमेशा फंसेंगे, ये क्योंकि हमारे पास एक एक्सेस नहीं है कि भाई हमें जल्दी नॉलेज मिल सके, जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और सारा गेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के पास होता है, वो भयंकर पहले खेल करके चले जाते हैं, ठीक है। आप समझ जाओ तो समझ जाओ, मैंने आपको उस समय भी बोला था जब ये वाले लेवल टूटे थे कि भैया अपना 126 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो, ठीक है। अगर फंसा भी गए, अगर आपको यकीन नहीं है मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लो, रिगाल की सबसे पहली या दूसरी वीडियो जो मैंने चैनल पे अपलोड करी है, वहीं पे मैंने बोल दिया था कि भाई एक बार को अगर निकलना है 126 में मौका मिल रहा है निकल जाओ, और अगर ये एक बार को टूटता है तो यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन उसके जो है 126 के ऊपर भी गया, और लोगों को लगा अब तो सब सही है, बट वो उसी दिन जो है उसने लो भी कर दिया था, वो ब्रेक भी कर दिया था 126। उसके बाद से क्या हुआ है अभी आपके सामने है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों व्यू में डिस्कस करता हूँ, शॉर्ट टर्म का व्यू पहले देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्योर टेक्निकल पे खेलना होता है। शॉर्ट टर्म में आपको नहीं देखना भैया रिजल्ट कैसा है, शॉर्ट टर्म में आपको ये नहीं देखना भैया क्या फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है नहीं है। शॉर्ट टर्म में यू जस्ट हैव टू चेक कि भैया शेयर में पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं, चार्ट पैटर्न कैसे बन रहा है, और चार्ट पैटर्न यहाँ पे नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है, नीचे गया ऊपर गया, अब यहाँ पे नीचे आने की तैयारी है, और अगर अपने स्लो को तोड़ता है तो क्या होगा, एक नया लो बनाने की क्षमता रखता है ये स्टॉक, ठीक है।
तो बस आपको ये देखना है कि आपको अपने स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करने हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं या फिर जैसा भी आपका, मैं आप बस आपको एक लेवल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये लेवल होएगा आपका, ठीक है, एसएल। और ये लेवल क्या है, 104.5। तो मोटा मोटा आप 104 के आसपास अपना स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन कर सकते हैं अगर आप हैं ट्रेडर। ठीक है, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रेडिंग वालों के लिए या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने बोली है बात। ठीक है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, जेन्युइनली लॉन्ग टर्म है, और आपका है कि नहीं नहीं मेरे को रखना है ये चीज, तो मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ यहाँ पे जो है शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ। पहली बात तो ये, कंपनी इज अ गुड स्टॉक, सॉरी कंपनी इज अ गुड कंपनी। ठीक है, अपना जो है सेकंड पॉइंट, टॉप 10 इसमें मेज मालिक उसमें आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी अच्छी बात ये है कि भैया बिहार में इसका प्लांट है और इनका जो मेन बिजनेस है वो भुट्टे से है। भुट्टा मतलब कि आपका ये छल्ली हो गया, मक्का हो गया, मक्की हो गया, जो बोलना है, कॉर्न, बेसिकली कॉर्न। ठीक है, स्वीट कॉर्न वाला जो कॉर्न होता है उनका सारा बिजनेस है। तो बिहार में ऐसी जगह पे ये लोग लोकेटेड है जहां पे एकदम से इनके पास जो है माल पहुंच सकता है, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इनको ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत खर्चा पड़ता नहीं है। ठीक है, सारी चीजें मैं बता चुका पुरानी वीडियोस में, यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट ये है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स में सेंचुरी पल्प हो गया, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इमामी पेपर है। ठीक है, तो बढ़िया है। उसके अलावा पांचवा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक इंडस्ट्री में लोग अपना जो है माल बेचते हैं, नहीं, इनका स्पेशलिटी केमिकल है जो पता कहाँ जाता है, फूड कैटेगरी में जाता है। ठीक है, केमिकल वाली कैटेगरी में जाता है, पेपर वाली कैटेगरी में जाता है। तो मतलब इनके पास ना 4-5 अलग अलग कैटेगरीज है। तो अगर एक सोर्स इनका इनकम का बंद भी हो गया तो इनके पास इतने और मल्टीपल सोर्सेज है कि यहाँ से ये लोग जो है पैसा बना लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म में हमें क्या देखना होता है कि भाई बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा। और फंडामेंटली अगर आप जाके रिजल्ट चेक करेंगे, रिजल्ट्स बहुत बुरे नहीं आए हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत अच्छे आए हैं, अच्छे आए हैं, बट ओकेश रिजल्ट है। मैंने कल ही बोला था कि रिजल्ट्स मेरे हिसाब से ओकेश है, ना बहुत बुरे हैं ना बहुत अच्छे हैं। ये मतलब ना बुरे हैं ना अच्छे हैं, मतलब ओकेश टाइप के रिजल्ट्स आए थे। ठीक, और ओकेश रिजल्ट्स अगर ऐसे मतलब कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई कंपनी ग्रो करती है या इनके एक्सपेंसेस कंट्रोल पे आते हैं, जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि भैया स्टॉक भी आपका रिकवरी देगा और उसके अलावा मल्टीबैगर भी बनने के चांसेस है। बट वो चांसेस कब बनेंगे, जब यहाँ पे कंपनी यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म का गेम ना, जो छोटे स्टॉक यहाँ पे अब कोई बड़ी कंपनी है नहीं, स्मॉल कैप मिड कैप वाली कंपनीज में हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहेगा ही रहेगा कि आप इसको 10 साल के लिए होल्ड कर रहे हो और उसके बाद क्या बनेगा भैया आपका सीन की 10 साल के लिए मैंने होल्ड कर लिया, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई आपने जो बेट खेली थी वो अच्छी खेलती है नहीं खेलनी थी। किसी के बोलने पे लॉन्ग टर्म के लिए मत ले जाना। ठीक है, मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में आ रहा होगा हाँ यार शेयर तो अच्छा है, मत लाना ये मन में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, अगर नहीं है कोई तो अपने आप से पहले रिसर्च करना और फिर कॉन्फिडेंस बनाना। क्यों, मैं तो भैया एक बार को प्रॉफिट बुक करके निकल गया, मैंने तो अपने टेलीग्राम पे शो किया था आपको। ठीक है, 20 अगस्त को ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब मेरा मन है खरीदने का, या तो मुझे ये बहुत ही सस्ते में मिल जाए एकदम चीप, मेरे को क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी पसंद नहीं आए हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपने दिमाग के ऊपर अपने कंट्रोल रख के कि हाँ भैया मैं तैयार हूँ 10 साल के लिए होल्ड करने के लिए। और अब काफी लोग पूछ रहे हैं भैया एवरेज करना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन एवरेज करने का अभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार को ये लेवल्स टूटते हैं तो 100 रुपए का भी साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा, और ये भी टूटा तो उसके बाद फिर ये 100 रुपए तोड़ना, इसका मतलब महाभारत हो जाएगी भाई ऊपर आने में। तो फिर वो नीचे के लेवल्स पे हमें शायद एवरेज करने का मौका मिलेगा। अब मौका जब भी मिलेगा एवरेज करने का मैं अपडेट कर दूंगा, फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई मौका नहीं बन रहा है एवरेजिंग करने के लिए। ठीक है, आप होल्ड करना चाहे कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, बट एवरेजिंग का जो है मत करिएगा सीन। ठीक है, इसके अलावा एक मैं और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, अभी सिर्फ नॉर्थ इंडिया में इनका दबदबा था। ठीक है, अब धीरे धीरे पता ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं, इनका नेपाल में भी माल जाने लगा है, बांग्लादेश में भी जाने लगा है, मलेशिया में भी जाने लग गया ऑलरेडी। ठीक है, आउटस्कर्ट्स भी ये लोग बाहर करने लग गए हैं अपना माल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे साउथ इंडिया में इन लोग का फोकस है, अभी सिर्फ 1% रेवेन्यू का आता है इन लोग का, बट आने वाले टाइम में साउथ इंडिया पे भी ये लोग बहुत तगड़े लेवल पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया और ऐसा भी नहीं है, कंजप्शन इनका बड़ा ही है भाई। ये अपना जो है कुछ आई थिंक इनका 750 टन पर डे का जो है कैपेसिटी है, इसको बढ़ा के ये लोग डबल करने वाले हैं। ठीक है, और ये मतलब कि हो गया है, ये कंफर्म हो गया है। तो इसके लिए उन्होंने 300-400 करोड़ का जो आई थिंक वो भी उठाया है, कुछ लोन वोन लिया था इसके लिए, मतलब पैसा रेज किया, लोन तो क्या मतलब पैसा रेज किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब मैंने अपनी तरफ से ना आपको बहुत डिटेल में कुछ समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, टेक्निकल वाइज भी और फंडामेंटल वाइज भी। वीडियो पसंद आई हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होस्ट दोस्त ऑन एंड ओनली विशाल सुशील, चलो बाय बाय।